everyone, I'm Veeni Lakkar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हम देख रहे थे एसिड बेस केमिस्ट्री फ्रॉम CSA एंड नेट एंड GSET. आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लास्ट डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन. प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड करा है, प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स है उसको भी डिस्कस करा हुआ है, ताकि आपको आइडिया लगे कि एसिड बेस केमिस्ट्री में से किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो नेट और GSET में पूछे जाते हैं. शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ल्यूइस एसिड. ल्यूइस एसिड जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होती है जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ल्यूइस एसिड नहीं है. तो ल्यूइस एसिड AlCl3 तो होता है क्योंकि एल्यूमिनियम के पास होगा एक वैकेंट ऑर्बिटल, SO2 भी होगा और Cn- भी होगा. करेक्ट ऑप्शन वुड बी CO2. CO2 का अगर आप लीनियर स्ट्रक्चर देखोगे, सारी जो आपकी वैलेंसी है वो ऑक्यूपाइड है और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि CO2 जो है वो ल्यूइस एसिड नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द स्पीशीज में ल्यूइस बेस कौन सी स्पीशीज होती है? नेगेटिवली चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज होती है. तो नेगेटिवली चार्ज आयन यानी कि ए वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन. यहाँ से आप दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से जनरेट कर सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज में बी ल्यूइस एसिड. तो एसिड अगर पूछा गया हो तो आप पॉजिटिवली चार्ज आयन को टिक करोगे. ठीक है. तो कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ H3O+, किसी भी स्पीशीज में से अगर आपको बेस जनरेट करना हो तो H+ को आपको क्या करना है, निकाल देना हो. किसी भी स्पीशीज में से अगर आपको एसिड जनरेट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, H+ को जोड़ देना पड़ेगा. ठीक है. तो H3O+ का अगर हमें बेस बनाना है तो 3 हाइड्रोजन है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे हम, H+ निकाल देंगे तो बचेगा H2O. तो ए वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन. H2O जो होगा वो कॉन्जुगेटेड बेस होगा H3O+ का. नेक्स्ट, द मोस्ट बेसिक स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग इज. जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए, मोस्ट बेसिक, मोस्ट एसिडिक, तब आपको क्या याद रखना है. सबसे पहले तो जितने भी आपको कंपाउंड 4 दिए गए हैं उसमें मेजर एलिमेंट कौन सा है. हाइड्रोजन को अवॉइड करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन की कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर हाइड्रोजन का नहीं है. तो हाइड्रोजन एज ए न्यूट्रल हम इस चीज़ को निग्लेक्ट करेंगे. यहाँ पे कार्बन स्पीशीज है, यहाँ पे ऑक्सीजन स्पीशीज है, यहाँ पे फ्लोरीन स्पीशीज है और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है. ठीक है. तो ऑक्सीजन, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में हमें देखना पड़ेगा. पीरियोडिक टेबल में आपको लगाना आना चाहिए कि ऊपर से नीचे जा रही है सीरीज या फिर लेफ्ट टू राइट जा रही है. तो अगर कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बात करें तो इस तरीके का होगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इस तरीके का होगा, जहाँ पे हमें 3 एलिमेंट दिए गए हैं, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी एलिमेंट की. एसिडिटी एज इंक्रीज होगी, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है एसिडिटी इंक्रीज होती है. और मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया था कि एसिडिटी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली वो कम बेसिक होगा, यानी कि बेसिसिटी डिक्रीज होगी. ठीक है. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लोरीन तक जाने पर एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, हमें तो बेसिसिटी इंक्रीज करवानी है. तो आप अगर उल्टा जाओ तो कार्बन तक आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, यानी कि एसिडिटी कम होगी तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी. तो कार्बन वाली जो स्पीशीज होगी वो सबसे ज्यादा बेसिक स्पीशीज होगी और फ्लोरीन वाली जो स्पीशीज होगी वो सबसे ज्यादा एसिडिक स्पीशीज होगी. ठीक है. तो इसका आंसर आएगा A, CH3 वुड बी द मोस्ट बेसिक स्पीशीज. ठीक है, अंडरस्टूड. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड एसिड. देखिए, हार्ड एसिड के बारे में हमने बोला था कि उसका जो साइज होगा वो स्मॉल होगा, चार्ज होगा वो ज्यादा होगा, नॉन पोलराइजेबल होंगे. ठीक है. तो हार्ड एसिड की अगर हम बात करें, Ag, Au और कॉपर की बात हमने करी थी, वो सॉफ्ट एसिड में आएंगे. ठीक है. Ag, Au और कॉपर, ये तीनों जो है वो सॉफ्ट एसिड में आएंगे क्योंकि वो उसकी जो साइज होगी वो बड़ी होगी, उसके जो चार्ज होंगे वो भी क्या होंगे, कम होंगे, तो वो सॉफ्ट एसिड में आएंगे. और लिथियम जो होगा वो आएगा आपका हार्ड एसिड के अंदर. तो करेक्ट आंसर वुड बी लिथियम प्लस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट बेस. सॉफ्ट बेस यानी कि वो इजीली पोलराइजेबल नहीं है. सॉफ्ट बेस यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंपाउंड हाइड्रोजन ही है. यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, यहाँ पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों की होगी, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी. तो एज कंपेयर टू हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी.
सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंपाउंड सॉफ्ट बेस की कैटेगरी में लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस में आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, राइट। चलिए न्यूमेरिकल्स हैं तो वो हम देख लेते हैं। इफ अ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCN इज 0.01% आयोनाइज, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट यानी कि Ka आपको ढूंढना है फॉर HCN इज, तो एक आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा अल्फा, ठीक है। अल्फा यानी कि कितना परसेंट आयोनाइजेशन हुआ है, तो वो इंडिकेट करेगा। Ka यानी कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट और C यानी कि कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर 0.2 मोलर जितना भी आपको दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा जो है वो आपको 0.01% दिया है, उसको अगर हम परसेंटेज को हम निकाल दे तो 0.01 डिवाइडेड बाई 100 करना होगा। तो अगर हम इस स्पीशीज को इस चीज को एंटिटी को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻⁴ आंसर आएगा, ठीक है। आप अपने कैलकुलेटर में ये चीज करके देखिएगा, 10⁻⁴ आंसर आएगा। तो अभी यहाँ पे C की वैल्यू 0.1 नॉर्मल हमें दी रखी है, तो Ka की वैल्यू हम ढूंढेंगे। अभी फॉर्मूला में अल्फा की वैल्यू हम 10⁻⁴ यहाँ पे पुट कर देंगे इज इक्वल टू √Ka यानी कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट अपॉन 0.1 यानी कि आपका जो C की वैल्यू कंसेंट्रेशन की वैल्यू थी वो हमने लिख दी, ठीक है। अभी आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, इस रूट को अगर हमें निकालना हो तो इज इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि दोनों साइड में हमें स्क्वायर कर देना होगा। अगर दोनों साइड हम स्क्वायर कर दे तो रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। रूट इस तरीके से होगा, अगर उस रूट का हम स्क्वायर कर दे तो रूट के अंदर की जो एंटिटी है, मान लीजिए कि A एंटिटी है, तो A एंटिटी हमें एज इट इज मिल जाएगी, ठीक है। तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे में कैंसिल हो जाएंगे, तो Ka बाई 0.1 एज इट इज रह जाएगा, 10⁻⁴ का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। 10⁻⁴ का स्क्वायर इट मीन्स 10⁻8 इज इक्वल टू Ka बाई 0.1। अभी जो बाई में 0.1 है उसको हम इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो इनटू में 0.1 हो जाएगा इज इक्वल टू Ka। 10⁻8 इंटू 0.1 करोगे तो आपको 10⁻9 मिलेगा विच इज द आंसर ऑफ Ka। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। ए 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ, देखिए सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो हमारा बेस है, ठीक है। तो बेस की वैल्यू के लिए हमारे पास होती है Kb वैल्यू और Pkb वैल्यू, ठीक है। क्या होती है? Kb वैल्यू और Pkb वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे 0.1 आपको दिया है यानी कि Kb की वैल्यू दी गई है। Kb की वैल्यू 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। जब भी पीएच पीओएच में बात करते हैं तब जो कॉन्सेंट्रेशन 0.1 नॉर्मल या 0.2 नॉर्मल जो भी दी गई है वो Kb की वैल्यू दी गई है। अगर एसिड यहाँ पे दिया रहेगा तो Ka की वैल्यू होगी, लेकिन बेस है यहाँ पे तो Kb की वैल्यू है, ठीक है। तो Kb की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, तो हमने एक इक्वेशन देखा था Pkb इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb। तो Kb की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो माइनस लॉग ऑफ 0.1 को सॉल्व करोगे तो 1 आंसर आएगा, ठीक है। तो Pkb की वैल्यू हमें मिली 1। Pkb वैल्यू इज एज ऑफ POH वैल्यू, ठीक है। हमने देखा था कि pH वैल्यू इज इक्वल टू आपका होगा 14 माइनस POH, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है, वो हम नीचे लेटर डिस्कस करेंगे। Pkb वैल्यू यानी कि POH वैल्यू अगर हमारे पास होगी Pka की वैल्यू तो वो होगी हमारे पास pH की वैल्यू, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो OH जो है वो बेस में होगा, Pkb यानी कि Kb भी बेस में होगा, तो आप इस तरीके से इसको कंपेयर कर सकते हो। अगर Pka की वैल्यू हो तो Ka वैल्यू एसिड में होगी, तो POH के तौर पे हम क्या लेंगे? pH लेंगे। तो इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो आप। अभी ये वाला इक्वेशन देखिए, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ठीक है। ये दोनों का इक्वेशन 14 होता है क्योंकि हमारे पास pH रेंज जो है वो 7 से कम 1 to 14 की रेंज होती है हमारे पास। तो 14 इज इक्वल टू pH प्लस POH आपने जूनियर लेवल पे पढ़ा होगा। अभी pH की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हमें 14 माइनस POH करना होगा, और POH की वैल्यू इज इक्वल टू Pkb की वैल्यू। तो Pkb की वैल्यू हमें मिली यहाँ पे 1, तो 1 हम पुट कर देंगे, 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 13 आपकी वैल्यू हो जाएगी pH की वैल्यू, ठीक है। आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल था वो समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको इस चीज़ को फिर से डिवाइड करके दिखा देती हूँ।
ठीक है, देखिए अगर आपके पास है pKa तो वो इज इक्वल टू होगा pH के, लेकिन अगर pKb होगा यानी कि बेस की आपका क्वांटिटी होगा बेस के रिलेटेड, तो वो होगा आपका POH, ठीक है, POH। तो जो pKb की वैल्यू आएगी वो POH की वैल्यू आएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। तो कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ NH4 प्लस, यहाँ पे से अगर आप H प्लस को निकाल दोगे तो आपका आएगा NH3, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी NH3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पियर्सन्स कॉन्सेप्ट हार्ड बेस इज वन हुज डोनर एटम इज, यानी कि हार्ड बेस कैसे कंपाउंड होते हैं उसकी डेफिनेशन एज पियर्सन्स कॉन्सेप्ट। आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, जब हमने हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा था तब हमने साइंटिस्ट का नाम लेना भूल गए थे। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट पियर्सन ने दिया था, पियर्सन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, तो वो आप याद रखिएगा। तो हार्ड बेस ऐसे कंपाउंड होंगे जहाँ पे डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी, लो पोलराइजेबिलिटी होगी। हार्ड का हमने बोला था कि जो हार्ड चीज होती है वो इजीली हम कट नहीं कर सकते, यानी कि लो पोलराइजेबिलिटी होगी। एंड डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज इजीली नहीं होंगे, पोलराइज भी इजीली नहीं होंगे, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अगर इस क्वेश्चन को आपको स्प्लिट करना हो, 2-3 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट में से बनाने हो, तो कैसे बनाएंगे? सॉफ्ट बेस कैसे होंगे? तो सॉफ्ट बेस जो होंगे वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होंगे, उसकी पोलराइजेबिलिटी हाई होगी, ठीक है, और इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज को बता सकते हो। हार्ड एसिड कैसे होंगे, हार्ड बेसिस कैसे होंगे, सॉफ्ट एसिड कैसे होंगे, सॉफ्ट बेसिस कैसे होंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे से आप 4 क्वेश्चन और बना सकते हो, ठीक है। तो ये वाला इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्ड बेस, हार्ड बेस यहाँ पे से कौन सा नहीं है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए हार्ड बेस की अगर हम बात करें तो एसिडिटी जैसे इंक्रीज होगी, बेसिसिटी वैसे डिक्रीज होगी। इसका आंसर कौन सा वाला होगा? आयोडीन होगा। अगर आप देखिए ऑक्सीजन, आयोडीन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में, तो आयोडीन जो है उसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। बेस की अगर हम बात करें तो जो हार्ड बेस होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, एज हमने यहाँ पे बोला। लेकिन हमें तो नॉट हार्ड बेस यानी कि हमें तो सॉफ्ट बेस ढूंढना है, तो सॉफ्ट कौन सा होगा? I-, क्योंकि I- की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो हार्ड बेस होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ NH3, N2H4, NH2OH एंड CH3NH2 इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, यानी कि इन चारों में बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो वो आपको देखना होगा। तो ये करेक्ट आंसर मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया। CH3NH2 की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, देन NH3, देन N2H4 एंड देन NH2OH। अभी इसका रीजन क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है एज नाइट्रोजन एटम यानी कि डोनर एटम के ऊपर अटैच टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि नाइट्रोजन एटम के ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई एटम उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेजेंट होंगे, तो वो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा, ठीक है। उसकी बेसिसिटी और ज्यादा बढ़ेगी। अगर हम यहाँ पे देखें CH3NH2 की बेसिसिटी सबसे ज्यादा दिखाई गई है, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि NH2 के साथ CH3NH2 में NH2 के साथ CH3 ग्रुप है विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो वो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और नाइट्रोजन यानी कि NH2 की बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा। हाइड्रोजन जो है ना इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वो न्यूट्रल आएगा। अगर OH और NH2 की बात करें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी वो रखते हैं, तो N2H4 और OH जो है वो सबसे कम बेसिक होगा क्योंकि OH जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जल्दी कैप्चर करता है और ज्यादा डेफिशिएंट बनाएगा NH2 को, राइट। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो ऑर्डर है वो याद रखना होगा। नेक्स्ट कॉलम A और B को हमें मैच करना है। A में हमें कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, उसको हमें हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस के अंदर मैच करना है। मैग्नीशियम +2 और Ag+ के बीच में देखिए सबसे पहले तो जो केटायन होंगे
वो एसिड के कैटेगरी में लाई करेंगे। पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, एसिड होंगे, नेगेटिव चार्ज बेस होंगे, राइट। तो Mg+ और Ag+ में आपको पता है कि Ag+ जो है वो सॉफ्ट एसिड है, तो ये हमने जोड़ दिया। Mg+2 जो है वो हार्ड एसिड है, ठीक है, जुड़ गया। तो ये वाला A यहाँ पे हार्ड एसिड से जुड़ा, Ag+ सॉफ्ट एसिड है। बाकी बचा R2O और R3P में। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन देखना है, यहाँ पे आपको फॉस्फोरस देखना है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है देन फॉस्फोरस। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो वो हार्ड बेस में काउंट होगा और फॉस्फोरस वाला कंपाउंड सॉफ्ट बेस में काउंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जोड़ दिए कॉलम ए को और बी को। तो इस तरीके से आपको कॉलम ए बी जोड़ना पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो है वो कंपाउंड बदले जा सकते हैं, इसके लिए ही मैंने आपको बोला कि एक बार आप देख लीजिए सॉफ्ट एसिड को, हार्ड एसिड को, सॉफ्ट बेस को, हार्ड बेस को, ठीक है, आपको याद रह जाएगा इजीली। चलिए देखिए, हाई बेसिसिटी ऑफ CH3NH रिलेटिव टू CH3 3 times NH इज एट्रीब्यूटेड टू, यानी कि हाई बेसिसिटी ऑफ CH3NH जो है रिलेटिव टू CH3 3 times NH, CH3NH की बेसिसिटी हाई है देन CH3 3 times NH से। तो वो क्यों है, तो वो इसका रीजन होगा बीटा स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप जो होंगे वो बैक फोल्ड हो जाएंगे, बीटा स्ट्रेन लगेगी, यहाँ पे बैक स्ट्रेन लगेगी, यहाँ पे एक ही CH3 ग्रुप है, बल्कीनेस कम है। हमने देखा था कि बल्कीनेस जितनी ज्यादा होगी नाइट्रोजन के ऊपर, बल्कीनेस जितनी ज्यादा होगी यानी कि 3 CH3 होंगे तो बेसिसिटी उतनी क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पे जो है वो बल्कीनेस कम है तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो वही चीज बोलेगी है हाई बेसिसिटी ऑफ CH3NH रिलेटिव टू बीटा स्ट्रेन, क्योंकि बीटा स्ट्रेन की वजह से CH3 3 times NH जो है वो 3 नाइट्रोजन के ऊपर जो 3 होंगे वो इस तरीके से बैक फोल्ड हो जाएंगे, पीछे फोल्ड हो जाएंगे 3 CH3 ग्रुप, और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा जिसकी वजह से बेसिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, यानी कि एसिडिटी को आपको डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ में यहाँ पे क्या करना है, अरेंज करना है। एक सेट आपको ये दिया गया है, एक सेट आपको ये दिया गया है, ठीक है। अगर एसिडिटी की हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपकी इंक्रीज होगी, तो एसिडिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। कहाँ पे, पीरियड में, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो। अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, एसिडिटी इंक्रीज होगी, ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, यहाँ पे आप फ्लोरीन लेंगे, ठीक है, फ्लोरीन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो आपका पीरियड में इस तरीके से ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएगा, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, एसिडिटी इंक्रीज होगी। और ये वाला सल्फर, टेलुरियम और सेलेनियम ये भी ऊपर से नीचे जाएगा, ये मैं आपको हिंट देके जा रही हूँ, ये भी ऊपर से नीचे जाएगा। तो वहीं पे भी आपको यही चीज याद रखनी है, ऊपर से नीचे आते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होगी और एसिडिटी जो है वो आपकी इंक्रीज होगी। तो ये आपका होमवर्क होगा, इसका आंसर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतने आपके क्वेश्चन थे, इस टाइप के क्वेश्चन नेट और जीसेट में पूछे जाते हैं। तो मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन ले लिए ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट, डिक्रीजिंग एसिडिटी बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, सभी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, इसकी वजह से ही मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड करे थे। आई होप आपको सेट ऑफ क्वेश्चन पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, एंड आपके कोई भी सजेशन हो, आपके कोई भी कमेंट हो, प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।